कलयुग में एक समस्या माताएं जरूर कहती हैं कि मन एकाग्र नहीं रहता, मन बहुत भटकता है। पूजा करने बैठते हैं, मन बहुत बुरी बुरी बातों में जाता है। जाएगा, मन का स्वभाव और पानी का स्वभाव एक जैसा है। मन भी नीचे की गड्ढे की ओर जाता है और पानी भी नीचे गड्ढे की ओर जाता है। पानी को ऊपर उठाने के लिए टिल्लू पंप लगाना पड़ता है, तब नीचे का धरती का पानी ऊपर की टंकी में जाता है। ऐसे ही मन का स्वभाव है, मन हमेशा कीचड़ की ओर ही जाएगा। और केवल मैं गृहस्थियों की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े बड़े ऋषि मुनियों का भी जाता है। इस समय मेरे पास ये समय नहीं है, कभी प्रसंग में आएगा तो मैं इसकी चर्चा करूँगा। बड़े बड़े वनों में रहने वाले त्यागी तपस्वी ऋषि मुनि ये भी अप्सराओं में फंस गए, ये भी अप्सराओं में फंस गए। कोई अप्सरा इनको पसंद करने नहीं आई। जब मन में कामुकता बढ़ती है और आपने काम पर ध्यान दे दिया तो रोम रोम से काम फूटने लगेगा। फिर वो जंगल में घास खोदने वाली घसहरिन भी हमको अप्सरा जैसी दिखाई देने लगती है। बंधु, ये बहुत नाजुक विषय है, इसलिए मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा इसके। मैं केवल बचने का उपाय बता रहा हूं, बाकी तो चर्चा करने का कोई लाभ नहीं। सभी का मन आंख बंद करते ही माला तो हाथ में घूम जाती है, मन कहीं न कहीं और जगह अटक जाया करता है। उसका एक ही तरीका है, ऐसी जगह मन जा रहा है जहां नहीं जाना चाहिए और वो मान नहीं रहा। वो कुत्ते जैसा स्वभाव है उसका। आप कुत्ते को फटकारिए, थोड़ी देर में फिर आ जाएगा, फिर फटकारिए फिर आ जाएगा, फिर फटकारिए फिर आ जाएगा। लेकिन जब डंडा उठाकर दौड़ा देते तब कुत्ता समझता है कि यहाँ दाल नहीं गलेगी, फिर वो दूसरे दरवाजे पर जाता है। ऐसे ही कुत्ते जैसा हमारा सबका मन है। ये बार बार मतलब पानी जैसे नीचे को गिरता है, ऊपर उठाने के लिए पंप चाहिए। ऐसे ही मन हमेशा कीचड़ में और गड्ढे में ही जाता है। फिर बोल रहा हूँ, केवल हमारा ही नहीं जाता, सबका, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वियों का भी जाता है। मन की गति सबकी एक सी होती है, इसको उठाना पड़ता है ध्यान की ऊर्जा लगाकर। तो जिन बातों को आप पसंद नहीं करते, उन बातों में आपका मन जा रहा है, आसन बदल दीजिए, आसन बदल दीजिए। लेट कर आ रहा है तो बैठ जाइए, बैठे बैठे आ रहा है तो खड़े हो जाइए, खड़े खड़े मन में विकार आ रहे हैं तो टहलने लग जाइए। पूजा में आ रहा है तो होठों से बोलना शुरू कर दीजिए मंत्र को, माला को। जब भी आप होठ बंद करके जप करेंगे, आपका मन कीचड़ में जाएगा ही। दुनिया की कोई ताकत उसे रोक ही नहीं सकती। 20-30 वर्ष पुरानी बातें आपको ध्यान में आ जाने लग जाएंगी। इसलिए बोलिए, बोलने में जोर पड़ता है। पाठ करना है, बोलकर पाठ करिए, उतनी जोर से बोलिए कि आप ही बोले और आप ही सुने। जब भी आप होठ बंद करके भजन करेंगे, पाठ करेंगे, कोई ताकत नहीं आपके मन को कीचड़ से गिरने से बचा ले। इसलिए खड़े हो जाइए, बैठकर, लेट कर आ रहा है बैठ जाइए, बैठकर मन इधर उधर जा रहा है, खड़े होकर माला जपिए, टहल कर माला जपिए। मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपको ध्यान आ गया कि नहर के पुल पर जो ठेली लगती है गोलगप्पों की और चाट पकौड़ी की, वहाँ की चाट बहुत दिनों से नहीं खाई। आपने ध्यान देना शुरू किया तो आपका ध्यान वहीं चला जाएगा। वो ठेली आपको दिखाई देने लग जाएगी, वो मैला सा कपड़ा से मटकी पहुँचता हुआ आदमी दिखाई दे जाएगा, बगल खुजाकर अपना हाथ उसमें हड़िया में धोता हुआ दिखाई दे जाएगा, गोलगप्पे खाते हुए आपको दिखाई दे जाएगा। अगले दिन जब आप सवेरे शौचालय जाएंगे और पेट में जलन होगी, पेट में गुड़गुड़ हो, तब या ओहो कल गोलगप्पे खा लिए थे। ऐसे ही जब भी आपका मन ऐसी जगह जाता है जहां नहीं जाना चाहिए, और वो जाएगा ही, उस आसन को बदल दीजिए। लेटे लेटे बुरी बातें मन में आ रही हैं, बैठ जाइए, बैठ कर आइए, खड़े हो जाइए, खड़े खड़े आ रही हैं, टहलने लग जाइए, चुटकी बजाकर कुछ
भजन गाना शुरू कर दीजिए, छोटे बच्चों को बोल बोल कर गोदी में लेकर खिलाना शुरू कर दीजिए, गाय पालते हो उसके बछड़े पर बछिया पर गाय पर हाथ फिराना शुरू कर दीजिए, फुलवाड़ी में पानी देना शुरू कर दीजिए, वो धारा को तोड़ दीजिए। और अगर आपने उसमें रस लेना शुरू कर दिया, कोई आपको बचा ही नहीं पाएगा। नारद जी भगवान नारायण के बगल में बैठे बंधुओं, हम तो मूर्तियों के पास ही बैठा करते हैं, वो तो साक्षात लक्ष्मी नारायण की बगल में बैठे हुए हैं। और डूबे कहाँ हैं? अप्सराओं में। उनके मटकन, उनके ठुमके, उनके गायन, उनके वाद्य, उनकी मुस्कुराहट, उनकी आंखों के इशारे, भगवान के चरणों में बैठे नारद को वो सब दिखाई दे रहा है। फिर मैं बोलता हूँ, आपका तन कहाँ बैठा है ये महत्व की बात नहीं है बंधुओं और बहनों, आपका मन कहाँ अटका है ये महत्व की बात है। और इस मन की आदत पड़ जाएगी, जब आपने इसको रस नहीं दिया तो धीरे 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 धीरे, पहली बार कुत्ता आया, आपने फटकारा, फिर आ गया, फिर फटकारा, फिर आ गया, फिर फटकारा, फिर आ गया, फिर फटकारा, और जब आप डंडा उठा लेते हैं फिर आपके घर पर नहीं आता, फिर पड़ोसी के घर पर जाता है वो। ये अभ्यास करिए। नारद जैसा ऋषि, नारद जी को कोई पतित नहीं कर सकता बंधु, एक नहीं करोड़ों कामदेव भी पतित नहीं कर सकते। ये हमको और आपको शिक्षित करने के लिए नारद जी ने ये नाटक किया है कि जब मेरे जैसा भगवान के शरणों में रहने वाला भी इतना पतित हो सकता है तो कृपया सावधान रहना। और इसलिए भारत सरकार को भी बोर्ड बनाकर टांगने पड़े हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आगे आपको मालूम है, ठीक है। यहां से नारद जी चलने लगे, भगवान समझ गए, भगवान समझ गए। नारद में कामांकुर आ गया, और बच्चे को समझाकर नहीं चुप किया जा सकता, बच्चे के साथ तो खेल खेल में उसको समझाया जा सकता है। भगवान ने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन नारद जी चले, और भगवान जान गए नारद का पतन ये मेरा पतन माना जाएगा। तो रास्ते में किसानों ने कहा, बाबा बाबा एक भजन सुना। बोले नहीं, भजन भजन बाद में, ये बताओ ये पंडाल वंडाल किसके लगे हुए हैं, इतना सुंदर नगर, ये पंडाल किसके लगे? बोले यहाँ के एक राजा हैं शीलनिधि, उनकी बिटिया है विश्वमोहिनी, उसकी आज शादी है, स्वयंवर है, तो सब राजे महाराजाओं के लिए आवास वगैरह बनाए हैं। अभी देखिए, काम नारद जी के मन में था, विश्वमोहिनी आ गई चर्चा में। बोले विश्वमोहिनी को मैं देखूंगा, विश्वमोहिनी को देखूंगा। और आ गए, राजा ने बड़ा स्वागत सत्कार किया, बड़ा स्वागत सत्कार किया। आइए महाराज, बड़ी अच्छे समय पर आए, बिटिया का आज स्वयंवर था, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद के लिए आपका आगमन हो गया, भगवान की मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। विश्वमोहिनी को राजा ने बुलवाया, सखियां श्रृंगार करके विश्वमोहिनी को धीरे धीरे लाती है। और जैसे ही नारद जी ने विश्वमोहिनी को देखा, देखी रूप मुनि बिरती बिसारी, देखी रूप मुनि बिरती बिसारी, बड़ी बारी लगी रहे निहारी, बड़ी बारी लगी रहे निहारी, देखी रूप मुनि बिरती बिसारी, देखी रूप मुनि बिरती बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। बाबा जरा बिटिया के हाथ की रेखा देखो, हाथ में हाथ आया, बहुत देर तक विश्वमोहिनी का चेहरा निहारते रहे, बड़ी बार लग रहे निहारी। राजा ने कहा, बाबा चेहरा मत देखो, हाथ की रेखा देखो। और चूक काम तो भीतर बैठा था, कामिनी सामने आकर खड़ी हो गई, और कामिनी का हाथ भी हाथ में आ गया, स्पर्श का सुख आ गया।
पागलों जैसी बोलने लगे। कहना चाहिए था जो अनंत कोट ब्रह्मांड का नायक होगा, जो चराचर जगत का स्वामी होगा, जो परात्पर परब्रह्म परमेश्वर होगा, जगत जिनके नाम का जप करता होगा, ऐसे भगवान नारायण के साथ इसकी शादी होगी। कह क्या रहे, जो इसके साथ शादी कर लेगा वो अनंत कोट ब्रह्मांड का नायक हो जाएगा, चराचर जगत का स्वामी हो जाएगा, परात्पर परब्रह्म परमेश्वर हो जाएगा। बहुत लक्षणवान तुम्हारी बिटिया। और मन मन में क्या चल रहा है, ये शादी तो मेरी होनी चाहिए, ये शादी तो मेरी होनी चाहिए। ध्याय तो विषयान पुंस, शास्त्र बोल रहा है बंधु, ध्याय तो विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते, संगात संजायते काम, कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवत सन्मोहा, सन्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। काम का अगर चिंतन करोगे तो रोम रोम में काम की आग दहकने लग जाएगी, और यही काम आपको गड्ढे में सर्वनाश कर देगा। नारद जी का यही स्थिति हो रही है। काम हृदय में बैठा है। जिनके हृदय में राम बैठे रहते थे उनके हृदय में काम बैठा है कुंडली मारकर, और विश्व मोहिनी का हाथ में हाथ स्पर्श सुख मिला और पागल हो गए और मन में सोचने लगे इसके साथ तो मेरी शादी होनी चाहिए। लेकिन ये दाढ़ी वाले बाबा को तो ये वरेगी नहीं, ये तो सुंदर राजकुमार का ही वर्ण करेगी। और मैंने आज तक भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं, हरसन मांगो सुंदरताई। पहले मैं भगवान के पास जाकर उनका जैसा सुंदर रूप लूंगा तब मेरी शादी होगी। नारद जी किस गड्ढे की ओर जा रहे हैं गिरने के लिए, आप कल्पना करिए। क्योंकि तुमने प्रारंभ में काम को आशीर्वाद दिया था, प्रिय वचन काम को बोले थे, कई प्रिय वचन काम परितोषा। वही काम तुम्हारे हृदय में बैठ गया, और जो मन में बैठा होता है तन उसी के अनुसार क्रिया करता है। तो राजा ने कहा बाबा थोड़ी देर बाद स्वयंवर की क्रिया है, अब रुकिए ना। आई गए तो वर दूल्हा को, दुल्हन को, वर को आशीर्वाद। बोले नहीं नहीं, मुझे जरूर क्यों सोच रहे हैं कहाँ जाऊँ, ब्यूटी पार्लर, शादी तो इसे मुझे करनी है। निकल आए और किसान खेती का काम कर रहे थे। बाबा 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 एक बढ़िया सा भजन सुना दीजिए, आपके पास वीणा है, आप भजन बहुत अच्छा गाते होंगे। बोले बिल्कुल नहीं, जप तप कछु न होए तेहि काला, जप तप कछु न होए तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला, करहु जाई सोई जतन बिचारी, करहु जाई सोई जतन बिचारी, जेहि प्रकार मोहि भरे कुंवारी, जेहि प्रकार मोहि भरे। बहुत दिन भजन पाठ कर लिया, माला तोड़ दी, वीणा के तार तोड़ दिए एकदम। मुझे तो शादी करनी है, सोचा क्षीर सागर तक जाऊंगा तब तक तो स्वयंवर हो जाएगा, अब कैसे कर। तो वही खड़े होकर पुकारने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण सब गाए। नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण,
नारायण नारायण। भगवान तो बड़े कौतुकी हैं, एकदम भगवान प्रकट हो गए। नारद रोते क्यों हो, क्या चाहिए? ज्ञान दूं, भक्ति दूं, वैराग्य दूं? बोलो क्या चाहिए? बोलो तीनों को चूल्हे में दे दो, तीनों को चूल्हे में दे दो। फिर तू क्यों रो रहा है, तुझे क्या चाहिए? बोले आपन रूप देहु प्रभु मोहि, 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 आन भांति नहीं पावहु ओहि, आन भांति नहीं पावहु ओहि। जेहि विधिनाथ होय हित मोरा, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेदि दास में पूरा, करहु सुबेदि। दास में पूरा। भगवान ने पूछा नारद क्या चाहिए? ज्ञान दूं, भक्ति दूं, वैराग्य दूं? बोले तीनों को चूल्हे में दे दो। क्या चाहिए? बोले अपना रूप दे दीजिए। आपन रूप देव प्रभु मोहि, क्या करोगे? बोले आन भांत नहीं पावे ओही, बिना उसके वो नहीं मिलेगी। कौन? विश्व मोहिनी खड़े हैं नारायण भगवान के सामने और दिखाई क्या दे रही है? विश्व मोहिनी दिखाई दे रही। लेकिन भगवान ने नारद जी की, साधु की रक्षा करवा दी। दूसरी चौपाई मुख से बुलवाकर, भगवान जय विधिनाथ होय हित मोरा, करो सुबेग दास मैं तोरा। प्रभु जिसमें मेरा हित होता हो वही करिए। भगवान ने पहले समझाया, नारद मैं ही शादी करके कितना रोया हूँ, तुझे मालूम है? पूरा दंडकारण्य रो रो के मैंने गुजा दिया था। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। और ज्यादा पता करना है तो रुड़की घूमे आना, लोगों से पूछे आना कैसी बीत रही है, पता लग जाएगा। तो भगवान ने एक चौपाई ठीक से बुलवा दी, जय विधिनाथ होय हित मोरा, करौं सुबेग। प्रभु मुझे जीव को तो अपना हित और अहित कुछ मालूम नहीं पड़ता है, बच्चों को अपना हित अहित कुछ मालूम नहीं पड़ता। माता पिता जब समझाते तो उनकी बातें कड़वी लगती हैं, लेकिन बाद में माता पिता याद आया करते हैं, बाबूजी समझाया करते थे, उस समय मान लेते तो ठोकर नहीं खाने को मिलती। भगवान ने जैसे ही नारद जी ने कहा कि मुझे जिसमें मेरा हित हो, तुरंत भगवान ने कहा, नारद जय विधि हो ये परम हित, और नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करवन आन कछु, बचनन मृषा। नारद तुम हित की बात कहते हो, हम तुम्हारा परम हित करेंगे। जे विद हो ये परम हित नारद सुनो तुम्हार, सोई हम करवन आन कछु, हम झूठ नहीं बोलते, बचनन मृषा हमार। और तुरंत भगवान ने एक धीरे से कह दिया, नारद कुपथ मांग रूज व्याकुल रोगी, कुपथ मांग रूज व्याकुल रोगी, वैद्यन दे सुनहु मुनि जोगी, वैद्यन दे सुनहु मुनि जोगी।
बूझी नहीं हरे गिरान गूढ़ा मुनि हित कारण कृपा निधाना मुनि हित कारण कृपा निधाना दीन कुरूपन जाए बखाना दीन कुरूपन जाए बखाना। भगवान ने कहा नारद है इतना ही परम हित करेंगे। 3 प्रकार के रूप नारद जी को भगवान ने दिए। नारद जी जब स्वयं अपने को देखेंगे तो सुंदर भगवान नारायण का रूप इनको दिखाई देगा। जब समाज के लोग इनको देखेंगे तो नारद जी ऋषि के रूप में लोगों को दिखाई देंगे। और जब विश्वमोहिनी देखेगी तो मरकट बदन भयंकर दई खों खों करते बंदर जैसे दिखाई देंगे। और एक आप कहेंगे एक ही आदमी के 3 रूप कैसे होते हैं? मैं रुड़की की चर्चा नहीं करूंगा, मैं बाहर की चर्चा करता हूं। कभी कभी अपना भी रूप देखा करो कि हमारे कितने रूप बदलते हैं। जब हम अपने बच्चों के सामने होते हैं तो हमारा रूप और प्रकार का होता है। मित्र मंडली में होते हैं तो रूप हमारा और प्रकार का होता है। पत्नी के सामने होते हैं तो रूप हमारा और प्रकार का होता है। और ऑफिस की स्टेनो के सामने होते हैं तो रूप हमारा और प्रकार का हो जाया करता है। मंदिर में जाते हैं तो रूप हमारा और प्रकार का दिखाई देता है। साले की शादी में जाते हैं तो रूप हमारा और प्रकार का हो जाता है। एक ही व्यक्ति के कितने प्रकार के रूप होते हैं, कितने प्रकार के रूप। तो नारद जी सीधे दौड़कर स्वयंवर में आ गए। मैं थोड़ी एक कड़वी बात बोलना चाहूँगा यहाँ, हालांकि नहीं मुझे बोलनी चाहिए, लेकिन चूंकि मुझे दायित्व है, ये मंच पर व्यासपीठ पर बोलने का मुझे दायित्व दिया है आचार्यों ने, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ। साधु को कभी भी किसी शादी समारोह में नहीं जाना चाहिए। मेरे कहने से कोई मानेगा नहीं, जाएंगे, लेकिन फिर भी मेरा दायित्व है कि मैं बोलूं। बड़े से बड़ा कितना भी बड़ा शिष्य होगा, पूरे आश्रम का खर्चा वही अकेला चलाता होगा, फिर भी उसके बेटा या बेटी की शादी में साधु को नहीं जाना चाहिए। धीरे धीरे साधु की भी शादी करने की इच्छाएं होने लगती है जब वो चला जाता है शादी समारोह में, चूँकि वो श्रृंगारिक प्रसंग होता है। हाँ, शादी के बाद बेटी और दामाद को लेकर आप गुरु आश्रम जाइए, वहाँ आशीर्वाद दिलवाइए। बहू और बेटे को गुरु आश्रम लेकर जाइए, वहाँ आशीर्वाद दिलवाइए। चूँकि वो बहुत श्रृंगारिक प्रसंग होता है शादी का। वहाँ साली भी है, वहाँ सरहज भी है, वहाँ जीजाजी भी हैं, वहाँ मित्र भी हैं, वहाँ हंसी मजाकें भी हो रही हैं, और यहाँ गुरुजी खड़े हुए हैं, गुरुजी खड़े। इसलिए धीरे धीरे इससे साधु की साधुता क्षीण होती है। मैं इससे आगे बोलूँगा नहीं। हम गांव के हैं, हमारा जन्म गांव में हुआ है। पहले गांव में जो चिट्ठी लिखी जाती थी, और पूरी चिट्ठी लिखने के बाद एक लाइन नीचे और लिखी जाती थी, थोड़े लिखे को बहुत से। मैं समझता हूं इतना ही संकेत पर्याप्त। साधु गया, फजीयत होगी। नारद जैसा व्यक्ति शादी समारोह में जाता है, शादी करने की फिर इच्छा होने लगती है, फिर बंदर बनता है, फिर फजीयत होती है। पहुंच गए, बहुत सुंदर मंडप सजा हुआ था, सबसे पहली कुर्सी पर बैठ गए। क्यों? बोले वर्ण तो मेरा ही होगा। क्योंकि नारद जी जब अपने को देखते हैं तो भगवान नारायण का रूप दिखाई देता है इनको, समाज देखेगा तो ऋषि रूप में दिखाई देते हैं, और विश्वमोहिनी आएगी तो भयंकर रूप में दिखाई देंगे। सोचा भीड़ भाड़ से पहली माला तो मुझे ही पड़ेगी, जल्दी से फिर शिमला की टिकट ले लेंगे। आजकल शिमला में तो गड़बड़ हो रही है, थोड़ा पहाड़ टूट रहे, कहीं गोवा वगैरह की टिकट ले लेंगे। तो बैठ गए। अब देखिए दूसरे की फजीयत देखने वाले कैसे राक्षस बनते हैं।
कैलाश के 2 गण आए हैं कैलाश से काय के लिए, शंकर जी की फजीयत देखने के लिए। और जो दूसरे की फजीयत में हंसता है वो राक्षसी बनता है। फजीयत किसी की भी हो सकती है, गलती किसी से भी हो सकती है। जो दूसरे की गलती में हंसी उड़ाता है वो महाराक्षस होता है। ये बगल में आकर बैठ गए, कहाँ से चलकर आए दूसरे की फजीयत देखने के लिए। जैसे पड़ोस में लड़ाई हो रही हो, सारे काम छोड़कर उसकी लड़ाई देखने चले जाएंगे। जब अपने घर में होती है तब पता लगता है, जब भीड़ आती है, ये काहे को आए हुए हैं, निकलो यहाँ से, भगाओ इनको, ऐसा है वैसा है। दोनों आपस में चर्चा करने लगे, भाई कमाल है, मालिक के साथ हम सारी दुनिया में तीनों लोकों में गए, इतना सुंदर दूल्हा तो हमने देखा नहीं। हमको तो लगता है कि कन्या किसी राजा की ओर आंख उठाकर नहीं देखेगी, इनके ही गले में माला डाल देगी। नारद जी सुन रहे हैं, इतनी जोर से बोल रहे हैं, तो नारद जैसा हाँ क्यों नहीं है, तो है। वो अपने को तो ऐसा माना ही शादी हमारी होगी। सब राजे महाराजे अपने अपनी कुर्सियों पर आकर बैठ गए जैसे आप लोग बैठे हो। बीच में भगवान नारायण आकर एक राजकुमार का वेश लेकर बैठ गए दूसरी पंक्ति में, और सेवकों ने नगाड़े पर चोट किए, राजाओं महाराजाओं अब विश्वमोहिनी पंडाल में प्रवेश करने जा रही हैं। सब राजा दक्ष में सीधी कमर करके बैठ गए। नारद जी ने अपनी दाढ़ी वाड़ी ऐसे ऐसे करके, ठीक देख अपना हाथ फिराते तो राजकुमार जैसे लगते, क्लीन शेप, और वैसे तो दाढ़ी वाड़ी है ही। तो दाईं ओर की लाइन में बैठे थे, पहली लाइन पे पहली कुर्सी पर देखा बंदर मरकट बदन भयंकर देही। कुमारी कन्या इतनी क्रोध में आ गई, सखियों से कहा इस बंदर को निकालो, कहां से अब शकुन आ गया, पापा जी से को निकालो, और दूसरी कतार में चले गए। अब तो नारद जी घबरा गए, खो खो करने लगे, और पुनि पुनि मुनि ओकर सही अकुलाही, पुनि पुनि मुनि ओकर सही सब गाइए। अकुलाही, पुनि पुनि मुनि ओकर सही अकुलाई, पुनि पुनि मुनि ओकर सही अकुलाही, देखी दशा हर गल मुस्काई, देखी दशा हर गल मुस्काई, दुल्हन ले गए लक्ष्मीवासा, दुल्हन ले गए लक्ष्मीवासा, नप समाज सब भय निराशा, नप समाज सब भय निराशा। पुन पुन मुन उकसई अकुलाई, उचक उचक के देख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। गणों ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे ही गले में वरमाला पड़ेगी, संकोच के कारण बेचारी तुमको देख नहीं पाई, तुम्हारा ही वर्ण होगा, और चिढ़ा रहे हैं। और दूसरी कतार में गई, बीच में भगवान नारायण राजकुमार का वेश लिए बैठे थे। लक्ष्मी जी तो नारायण को ही वर्ण करेगी, माला डाली और दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, सब समाज में जय जयकार हुआ। अब ये तो नारद जी तो इतने परेशान हो गए। अब बंधु और बहनों, जब कोई संकट में हो, जब कोई कष्ट में हो, उसकी मजाक कभी नहीं बनानी चाहिए, उसको धैर्य देना चाहिए। गणों ने मजाक कर दी, ब्याह कर भी आए हो, शीशा में जाके चेहरा तो देख ले हो, ब्याह कर भी आए हो। और जो दूसरे को शीशा दिखाता है, समाज एक दिन उसको शीशा दिखा दिया करता है। इसलिए दूसरे को शीशा मत दिखाइए, स्वयं शीशे में मुंह देखते रहिए, मैं कैसा हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ। और इतने क्रोध में आ गए, बोले नारायण के बच्चे ने इतना बड़ा धोखा कर दिया, सारे समाज में मेरी बदनामी करा दी, मना करते पहले नारायण को ही जाकर देखता हूँ। और गुस्से में चले तो नगर के बाहर एक बड़ा भारी सरोवर था, उसमें झांक कर देखा, मरकट बदन भयंकर देही, इतना भयानक बंदर का रूप, और ज्यादा गुस्सा में आ गए और दौड़े चले जा रहे। गोस्वामी जी लिखते हैं, फरकति अधर को मन माही, सफली चले कमला पतिपा। ए जी फरकत अधर को मन माही,
सपदि चले कमलापति पास। आजी दई हूँ शाप की मरी हूँ जाई, जगत मोर उपहास करा। आजी दई हूँ शाप की मरी हूँ जाई, जगत मोर उपहास करा। ए जी फरकत अधर को मन माही सपदि चले कमलापति पाही। फरकत अधर को मन माही सपदि चले कमलापति पाही। सपदि चले कमलापति पाही। हाजी सपदी चले, दौड़े जा रहे डगमगाते हुए नारायण के बच्चे को याद देख रहा है। भगवान बीच ही पंथ मिले धनु जारी। बीच ही पंथ मिले धनु जारी। बीच ही पंथ मिले धनु जारी, बीच ही पंथ मिले धनु जारी, संग रमा सोई राजकुमारी। संग रमा सोई राजकुमारी। बिल्कुल बीच रास्ते में ये तो विकल होके पागलों की तरह भाग रहे थे वैकुंठ की ओर। भगवान ने अरे ऋषवर, अरे ऋषवर, अरे ऋषवर, कहाँ जा रहे रुको। और ऐसे देखा तो संग रमा सोई राजकुमारी, लक्ष्मी जी भी पास में और वो विश्व मोहिनी राजकुमारी भी। इतने गुस्से में आगे बोले विष्णु के बच्चे। आगे क्या बोला मुझे मालूम नहीं है, आगे आप अंदाज लगा लो क्या क्या बोले होंगे। इतने गाली, धोखेबाज, झूठे कहीं के, सारे जगत में मेरा उपहास करा दिया। धोखे वाले, देवताओं को अमृत पिला दिया, राक्षसों को मदिरा पिलाकर पागल कर दिया, लक्ष्मी जी को खुद वर्ण करके ले आए। मैंने जीवन में हमेशा तुम्हारे नाम का गुणगान किया है, और एक जरा सा छोटा काम मैंने चाहा, तुमने इतना बड़ा धोखा, सारे जगत में मेरा तुमने उपहास करा दिया। मना कर देते, गाली पर गाली, गाली पर गाली। लक्ष्मी जी ने कहा कि महाराज ये बाबा इतनी गालियां दे रहा है, रोको ना इसे। बोले नहीं तुम बीच में मत बोलो, ये गाली नहीं दे रहा है, ये रस्म पूरी कर रहा है। बोले क्या मतलब? बोले शादी के समय माताएं गालियां गाया करती हैं, तो वहाँ मौका नहीं मिला, हम लोग जल्दी चले आए, इसलिए रस्म पूरी करने आए। और गाली देते देते यहाँ तक बोल गए नारद जी, जैसे स्त्री के विरह में मैं रो रहा हूँ, बिलख रहा हूँ, एक दिन तुम भी स्त्री के विरह में ऐसे ही रोओगे। और जैसे ही साधु ने शाप दिया, भगवान तो साधु के शाप को भी प्रसाद रूप में स्वीकार कर शीश पर धारण करते हैं। शाप को शीश पर धारण किया, माया को समेट लिया। नहीं तह रमान राजकुमारी, न विश्व मोहिनी है न लक्ष्मी जी है, केवल भक्त और भगवान। और जैसे ही नारद जी को विवेक हुआ, ये तो भगवान है, मैं तो कितनी गंदी प्रभु मुझे क्षमा करना, प्रभु मुझे क्षमा करना, प्रभु ये मुझसे भूल हो गया, अपराध हो गया, प्रभु क्षमा कर। भगवान का नहीं नारद, तुमने गाली नहीं दी, तुमने आशीर्वाद दिया है। क्योंकि अगर गाली देते तो ये कहते कि जैसे मेरी शादी नहीं हुई वैसे तुम्हारी भी शादी नहीं होगी। कम से कम तुमने मेरी शादी का तो ये कह दिया, जैसे स्त्री के विरह में मैं रोया हूँ ऐसे ही तुम रो, इसका अर्थ है मुझे स्त्री जरूर मिलेगी। और साधु क्रोध में भी शाप नहीं देता, साधु क्रोध में भी आशीर्वाद ही देता। प्रभु कैसे करूँ, मुझसे ये अब सहज नहीं हो रहा है, मैंने आपको इस मुख से गालियाँ दी हैं, मैं कैसे अपने इस रोष को, इसे अपने इस पाप को, इसका प्रायश्चित कैसे करूं? भगवान ने कहा नारद मैं कुछ नहीं कर सकता। एक सिद्धांत है, जिसका अपराध किया जाता है क्षमा करने का अधिकार उसी को होता है, क्षमा कोई दूसरा नहीं कर सकता। हम अपराध किसी का करते हैं, क्षमा कहीं जाकर मांगते हैं। अपराध परिवार का करते हैं, अपराध पड़ोसी का करते हैं, अपराध समाज का करते हैं,
और क्षमा मंदिर में 4 सड़ी केले चढ़ाकर भगवान से मांगते हैं कि प्रभु क्षमा कर दो। भगवान कहते हैं निकल जा यहाँ से, खबरदार आना नहीं। जिसका अपराध किया जाता है क्षमा करने का अधिकार उसी को होता है। तुमने शंकर जी का अपराध किया, शंकर जी ने मना किया, और गुरु अपराध दोष नहीं दूजा। शंकर जी त्रिभुवन के गुरु हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। जाओ गुरु चरणों की शरण में और वही शंकर जी को पुकारो, वही रो, वही तुम्हारे दुख दर्द दूर करेंगे। और नारद जी वहां से आकर यही सप्त सरोवर ऋषिकेश के इस कुटिया में बैठकर शिव को पुकारते। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो नाथ। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो नाथ। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो, मुझे पार लगाओ ना। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो ना। बाबा भोलेनाथ, तन पे लगाई भस्म, सिर चांद सोहे है, सर्पों की माला है। तन पे लगाई भस्म, सिर चांद सोहे है, सर्पों की माला है। धारे जटा में गंगे, माथे पे है त्रिपुंड, ये डमरू वाला है। धारे जटा में गंगे, माथे पे है त्रिपुंड, ये डमरू वाला है। इसको पीकर भी, इसको पीकर भी सबका काम बनाता है। इसको पीकर भी, इसको पीकर भी सबका काम बनाता है, भक्तों का मान बढ़ाता है। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो ना। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो, मुझे पार लगाओ ना। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो ना। बाबा भोलेनाथ, चरणों में अब तेरे अर्जी लगा दी है, अब मर्जी तेरी है। चरणों में अब तेरे अर्जी लगा दी है, अब मर्जी तेरी है। उद्धार कर देना, मुझे माफ कर देना, खता जो मेरी है। उद्धार कर देना, मुझे माफ कर देना, खता जो मेरी है। शिव शंकर भोलेनाथ, शंकर भोलेनाथ शरण में दास तेरी आया है। शंकर भोलेनाथ, शंकर भोलेनाथ शरण में दास तेरी आया है, गुरुवर की सिफारिश लाया है। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो ना। बाबा भोले हरि बोल।
हर हर गंगे जय शिव शंकर 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 हर हर गंगे 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 हर हर रटो चले आएंगे बिहारी राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी वो आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी श्री राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी वो राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी वो राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी श्री राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी वो आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी श्री राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी श्री राधे राधे श्याम मिला 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 श्री राधे 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 राधे